जी ये है हमारे पास मॉक टेस्ट 12 फॉर लॉग एट बैच 3। आइए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एप्लीकेशन फॉर बेल इट इज़ नॉट नेसेसरी। जो बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर जो एप्लीकेशन होती है ये ज़रूरी नहीं होती, बग़ैर एप्लीकेशन दिए भी कोर्ट आपको बेल ग्रांट कर सकती है बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2, इन बेलेबल ऑफेंसेस बेल इज़ मैटर ऑफ। जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं इनके अंदर जो बेल है ये अक्यूज्ड का मैटर ऑफ राइट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन ए, राइट। इन बेलेबल ऑफेंसेस बेल इज मैटर ऑफ राइट ऑफ अक्यूज्ड। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, इन बेलेबल ऑफेंसेस अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी बेल इज ग्रांटेड टू द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड को बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर कौन से सेक्शन के तहत सीआरपीसी के बेल ग्रांट की जाती है। तो ये है सेक्शन 496 496, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस अंडर विच सेक्शन बेल इज ग्रांटेड टू द अक्यूज्ड। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर जो बेल है वो मैटर ऑफ जो राइट है अक्यूज का ये नहीं होता। तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर जो बेल ग्रांट की जाती है ये ग्रांट की जाती है सेक्शन 497 सीआरपीसी के तहत। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 497। क्वेश्चन नंबर 5, इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस बिफोर बेल ग्रांटेड द प्रोसिक्यूशन हैज बीन गिवन नोटिस। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर बेल ग्रांट से करने से पहले कोर्ट जो है प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी करती है, ये ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन ए, नोटिस। क्वेश्चन नंबर 6, कोर्ट में डायरेक्ट दैट पर्सन अंडर द एज ऑफ बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन बी, 16 ईयर्स। ये प्रोविजन दी गई है कि अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है और जो अक्यूज्ड पर्सन है उसकी एज 16 साल या 16 साल से कम है तो ऐसे शख्स को बेल पे रिहा किया जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है। नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कैंसिलेशन ऑफ बेल शैल बी फाइल अंडर। कैंसिलेशन ऑफ बेल की जो एप्लीकेशन है ये सेक्शन 497 सेक्शन 5 सीआरपीसी के तहत दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोविजन रिकॉर्डिंग प्री अरेस्ट बेल इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। जो प्री अरेस्ट बेल है ये सेक्शन 498 सीआरपीसी के तहत करवाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, फॉर द पर्पज टू गेट प्री अरेस्ट बेल द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड इज नेसेसरी। प्री अरेस्ट बेल लेने के लिए जो अक्यूज्ड है उसका हाजिर होना, जब फाइल करते हैं, जब बहस की जाती है कोर्ट के अंदर प्री अरेस्ट बेल पे, तब अक्यूज्ड की हाजिरी ज़रूरी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, विच कोर्ट हैव द अथॉरिटी टू गिव प्री अरेस्ट बेल। किस कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो प्री अरेस्ट बेल दे। तो ये अथॉरिटी दो कोर्ट्स के पास है, एक हाई कोर्ट और एक सेशन कोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि प्री अरेस्ट बेल सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइल करके ली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, क्रिमिनल कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इज कॉल्ड। जो क्रिमिनल कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको क्या कहा जाता है। तो ये कहलाती है कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी कोर्ट में इशू ऑर्डर्स रोब कॉल टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल etc टू रिलीज द अक्यूज्ड ऑन सच रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो ये कह रहा है कि किस सेक्शन के तहत कोर्ट जो है ऑर्डर्स, जिनको हम आम अल्फाज में रोबकार कहते हैं, ये जारी करती है, जिसके ऊपर रिटन ऑर्डर होता है कि किस अक्यूज को बेल दी जा रही है
और इसको रिहा कर दिया जाए, तो ये जो ऑर्डर या रोबगार जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है सेक्शन 500 CRPC के तहत। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, इज देयर एनी ऑप्शन टू डिस्चार्ज ऑफ शॉर्टेज। तो क्या शॉर्टेज जो है ये डिस्चार्ज करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल होता है? जी हाँ, जिस बंदे ने भी श्योरिटी दी हो, अगर वो अपनी फीस वापस लेना चाहे तो उसके पास ये इख्तियार हासिल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, पनिशमेंट फॉर कत्ले अम्द एज ताज़ीर बी। जो कत्ले अम्द की जो पनिशमेंट है ताज़ीर के तहत वो कौन सी है? तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट भी दी जा सकती है जो कि 25 साल तक हो सकती है, और पनिशमेंट ऑफ डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी दी जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, मेंस रिया इज अ नेसेसरी एलिमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑफेंस। मेंस रिया जो है ये किसी भी स्टैट्यूटरी ऑफेंस का लाजमी अंसर होता है। तो मेंस रिया से क्या मुराद है? मेंस रिया से मुराद क्रिमिनल इंटेंट, रॉन्गफुल पर्पस है, गिल्टी नॉलेज एंड विलफुलनेस है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड इज। जो आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जाती है इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है अक्यूज को पहचानना, आइडेंटिफाई करना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, पर्सन कॉजिंग इकराह नाकिस शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू। ऐसा शख्स जो कि इकराह नाकिस करे, तो ऐसे शख्स को जो सज़ा दी जाती है वो 10 साल तक दी जाती है, 10 साल से ज़ायद नहीं दी जा सकती। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द ऑफेंडर इज माइनर और इनसेन देन कत्ले अम्द नॉट लाइबल टू किसास। तो यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि अगर कोई भी जो ऑफेंडर है वो माइनर हो या इनसेन हो, तो ऐसी सूरत में क्या कत्ले अम्द किसास के लाइबल होगा या नहीं? नहीं, यहाँ पे किसास लागू नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन ए है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 19, इन द केस ऑफ कत्ले अम्द एन अडल्ट मेल वली मे एट एनी टाइम वेव हिज राइट ऑफ किसास। जो कत्ले अम्द के अंदर जो अडल्ट मेल वली है वो किसी भी वक्त जो अपना किसास का राइट है ये वेव कर सकता है विदाउट कंपनसेशन, बगैर किसी कंपनसेशन के अपना वो ये राइट वेव कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, इज देयर एनी प्रोविजन प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान पिनल कोड 1860 दैट फीमेल शैल बी गिवन इन बदले सुलह ऑफ कत्ले अम्द। क्या ये कोई प्रोविज़न पाकिस्तान पिनल कोड 1860 के अंदर दी गई है कि कत्ले अम्द के बदले सुलह में फ़ीमेल को ज़रूर दिया जाए बदले सुलह के तौर पे? नो, ऐसी कोई प्रोविज़न जो है पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर नहीं दी गई, उल्टा इस चीज़ को सख्ती से रद्द किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, मिस्टर ए एम्स एट अ डीर बट मिसिस द टारगेट एंड किल्स Z, who is standing by? A is guilty of। ए ने निशाना बांधा एक डीर हिरन के ऊपर, जबकि उसी के साथ ही जी खड़ा था, तो मिस्टर जी को वो टारगेट हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो ए जो है ये गिल्टी होगा कत्ले खता का। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, मिस्टर ए अनलॉफुली डिग्स अ पिट इन द थ्रोफेयर but without any intention to cause the death of or harm to any person. Mr. B while passing from there falls in it and is killed. A has committed कत्ले बिस सबब। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, whoever attempt to commit suicide and does any act towards the communication of such offense shall be punished of। जो कोई शख्स सुसाइड कमिट करे या सुसाइड करने की कोशिश करे, इस हवाले से कोई भी एक्ट करे,
तो उसको सज़ा दी जाती है 1 ईयर इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ, 1 साल की कैद की सज़ा या फाइन की, या दोनों सज़ाएं एक टाइम में सुनाई जा सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, इन द केस ऑफ हर्ट हु शैल बी द वली, हर्ट की सूरत में वली कौन होगा। वली वो विक्टिम खुद हो सकता है या उसके लीगल हेयर हो सकते हैं। अगर वो एग्जीक्यूशन किसास की होने से पहले अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसके लीगल हेयर्स वली हो सकते हैं। गवर्नमेंट भी वली हो सकती है ऐसी सूरत में जब ना तो विक्टिम मौजूद हो ना ही उसका कोई लीगल हेयर मौजूद हो। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 25, द अर्ज फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ ऑर्गन्स फाउंड इन अ ह्यूमन बॉडी इन अ सेट ऑफ 4, ऐसे ऑर्गन को अगर रिमूव किया जाए बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से, जो कि तादाद में ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 पाए जाते हैं, जैसे कि हमारी ये आईलिड्स हैं, शैल बी इक्वल टू, तो इसकी जो अर्श है ये कितनी होगी, इट इज़ इक्वल टू फुल ऑफ दियत। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, अर्श फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ अ फिंगर ऑफ अ हैंड और फुट शैल बी, अगर इतलाफ किया जाए इंसान की जो फिंगर है, चाहे वो हाथ की हो या पाँव की हो, अगर उसको काटा जाए तो ऐसी सूरत में ये जो अर्श है ये होगा 1/10 ऑफ दियत, 1/10वां हिस्सा दियत का। तो ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 27, द अर्श फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ अ टूथ, अगर एक जो दांत है इसको रिमूव किया जाए अदर देन अ मिल्क टूथ शैल बी, और जबकि शर्त होना ज़रूरी है कि मिल्क टूथ ना हो, तो ऐसी सूरत में जो अर्श है वो 1/20वां हिस्सा होगा दियत का। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, वैल्यू ऑफ दमान डिटरमाइंड बाय, वैल्यू ऑफ जो दमान है ये डिटरमाइन की जाती है कोर्ट की जानिब से। तो 22 क्वेश्चन नंबर 28 का जो दुरुस्त ऑप्शन है ये है ऑप्शन बी, कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 29, हु एवर रॉन्गफुली रेस्ट्रेन्स एनी पर्सन, कोई भी शख्स जो रॉन्गफुली किसी शख्स को रेस्ट्रेन करे, शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू, तो ऐसी सूरत में उसको जो इम्प्रिजनमेंट की सज़ा होगी वो दी जाएगी 1 माह और 1500 रुपये तक जुर्माना उसको किया जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है, 1 माह की सज़ा और साथ में 1500 रुपये तक की हद तक जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का हमारे पास है, विच सेक्शन ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 डिस्क्राइब्स असॉल्ट, असॉल्ट जो है इसको पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन 351 है ये डिस्क्राइब करता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का दुरुस्त ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए।